है नेक्स्ट खत्म हो गया था ना बेटा, रिलेटेड खत्म हो गया था, नेस्टेड खत्म हो गया था, ये सब टॉपिक हमने कवर कर ली थी, है ना। उसके बाद आगे मूव करता हूँ, देखिए हम प्रीवियस फाइल पे चले जाते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे थे, उससे आगे मूव करता हूँ। तो आगे फाइल रेडी को नहीं, ये नहीं था, ये तो जय को गए। एम क्यूरी थी ना शायद, एम क्यूरी वन जीरो वन वन। चलिए पढ़ते हैं, देखिएगा। ठीक है विवेक कुमार साहू जी, देखिए विवेक कुमार साहू, विवेक कुमार साहू, मेरा ध्यान दें, कुमार विवेक, ओपन हो रहा है, सब लोग नोटिस करें। तो हमने बहुत सारे फार्मूले पढ़े थे, इफ एंड इफ और हमने पढ़ा था, तो हमने कॉलम क्रिएशन की मैक्सिमम पढ़ ली। अब एक होता है प्रिंटर और एक होता है कैलकुलेटर, तो वो टेबल बनाने में हेल्प करता है। नाउ वी नीड टू मूव ऑन अनदर पार्ट। वी कैन क्रिएट अ टेबल, वी कैन, हमने कॉलम बना के देख लिया, अपने आप को टेबल बना सकते हैं। मतलब हमारा डेप्थ की वैल्यू टेबल कैसे क्रिएट करें, है ना। कॉलम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके देखा था, आपने देखा था इफ फाइंड, इफ और, रिलेटेड, मैक्स, मीन, ये सब चीजें कर लिया था ना आपने। कंडीशन के भी आपको डिस्काउंट देना, मंडे फ्राइडे के भी हाथ पे देना, एंड ऑफ द मंथ की भी, सब चीजें हमने कर ली, बहुत सारी चीजें। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनदर वर्ड, वी कैन क्रिएट अ टेबल वाया डेप्थ। जैसे कि सपोज करिए मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कैटेगरी बहुत सारे हैं, हर एक कैटेगरी के बिहार में मुझे सेल चेक करना है कि कितनी सेल हुई है। जैसे ये कैटेगरी है ना, ये आप देखिए ये कैटेगरी है। इस कैटेगरी के बिहार में यदि आपसे पूछूं कि हाउ मच सेल्स हैपेंड बिहाफ ऑफ ईच कैटेगरी, कैसे चेक करोगे। ये चीजें एमक्यूरी में पढ़े थे, विवेक, पढ़े थे ना, कैसे बाय द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय, आप पढ़े थे, याद करिए, है ना। तो सेम ग्रुप बाय, हाउ टू परफॉर्म ग्रुप बाय इन अ डैक्स, ग्रुप बाय कैसे परफॉर्म करते हो। तो देखिए फार्मूला दैट इज कॉल्ड समराइज, कौन यूज करते हैं हम, समराइज। बट एक पॉइंट ये है, समराइज बेसिकली हेल्प अस टू क्रिएट अ टेबल नॉट अ कॉलम। यदि आप कॉलम क्रिएट करके फार्मूला लगा देंगे तो गलत रहेगा, इधर आए। तो हर एक कॉलम टेप, हर एक फार्मूला जो है एक स्पेसिफिक चीज क्रिएट करता है। जैसे अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो कॉलम क्रिएशन के फार्मूले थे, तो उसको टेबल क्रिएशन में नहीं लगा सकते। अभी हम जो बता रहे हैं टेबल क्रिएशन, तो यदि मुझे टेबल क्रिएट करना है तो देखिए टेबल टूल में ऑप्शन आ रहा है ना, न्यू टेबल, देख रहे हैं आप। न्यू टेबल पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया, जो भी चाहे आप टेबल का नाम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया सेल्स बाई कैटेगरी, सेल्स बाय कैटेगरी इक्वल टू, अब देखिए वी नीड टू यूज अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड समराइज। समराइज में सबसे पहले क्या पास करना है, देखिए सबसे पहले क्या पास करना है, टेबल। किस टेबल पे समराइजेशन करनी है, ऑलरेडी इसको पास कर दिया। नेक्स्ट कॉलम पूछ रहा है, कॉलम नेम बताओ। तो मैं कैटेगरी नेम भी यहाँ पे करनी थी ना, इस टेबल के अंदर कैटेगरी तो है, कैटेगरी नेम चाहिए थी, यहाँ पे देखिए कैटेगरी नेम तो नहीं है सर। हम्म इस टेबल के अंदर पहले कैटेगरी नेम लाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आ जाए वापिस इस टेबल पे, इस पे आ जाए, इस टेबल के अंदर न्यू कॉलम, न्यू कॉलम। और किसी अनदर टेबल से कॉलम लाने के लिए क्या यूज करते थे बताइए सब लोग, क्या यूज करते थे बताएं सब लोग। कैटेगरी नेम मुझे लाना है कैटेगरी टेबल से, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, रिलेटेड पढ़े थे ना हम लोग, कौन सा रिलेटेड यूज कर सकते हैं, रिलेटेड। यहाँ पे हम कैटेगरी नेम पास कर दिए, कैटेगरी आईडी है, दिस कैटेगरी कनेक्टेड नहीं है क्या, कैटेगरी कनेक्टेड नहीं है क्या, यहाँ पे आके देखो, डेटा मॉडलिंग में देख लें एक बार, यही रीजन हो सकता है, यदि कनेक्टेड है तो एक्सेस करने में दिक्कत क्यों, कैटेगरी कनेक्टेड, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से डिलीट करें, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है इसलिए से दिक्कत आ रहा है। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ प्रॉपर, देखिएगा। प्रोडक्ट, हाँ इसको दोनों कॉमन, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक्सेसिबल कैटेगरी, कैटेगरी टेबल का कैटेगरी, प्रोडक्ट टेबल का कैटेगरी आएगी दोनों को। अब देखिए आप, इसमें हमने न्यू कॉलम किया, न्यू कॉलम। अब न्यू कॉलम ना भी करें तो भी एक्सेसिबल होगा, करके देखता हूँ मैं आपको डायरेक्टली एक्सेस, यहाँ पे यहीं पे चल रहा था ना हमारा,
अब हमने डाल, देखिए कैटेगरी नेम एक्सेसिबल हो गया बेटा, देखिए आप, है ना। कैटेगरी नेम यहाँ पे यूनिक कर देगा, इसके भी यहाँ पे हमें और भी कॉलम के भी यहाँ पे करना होता है। देखो जैसे मैंने लिया यहाँ पे कैटेगरी आईडी विद कैटेगरी नेम कॉमा, दो कॉलम के भी यहाँ पे कर रहा हूँ, कैटेगरी आईडी विद कैटेगरी नेम। इसके लिए आप मुझे फाइंड क्या करना है, टोटल सेल्स, मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, सम। किसका करोगे सम, टोटल प्राइस का। देखिए ब्रैकेट यहाँ पे देखिए टेबल बनाएगा, देखिए ये जो समराइज फॉर्मूला है बेसिकली क्या बना के दिया आपको, टेबल, कॉलम नहीं दिया ये सब। समझ में आया आप सबको या नहीं है, बताइए। अब मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बताता हूँ, कोई परेशान होने की बात नहीं। अब मुझे एवरेज सेल निकालना है, कॉमा देखें यहाँ पे लिखा एवरेज सेल, आप भी करके देखिए तब समझ में आएगा एवरेज सेल। एवरेज सेल कैसे निकालेंगे, एवरेज किसका निकालना होगा, टोटल प्राइस का, है ना। देखो एवरेज सेल, अब एवरेज सेल पे आप बताइए, राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट है ना, इसको ऐसे ठीक करेंगे आप, इस पूरे फार्मूला को राउंड के अंदर डालेंगे, ही तो वैल्यू जनरेट कर रहा है ना आपका। राउंड को यहाँ पे कॉमा देंगे टू, यहाँ पे राउंड ऑफ लगा दिया, है ना। आगे, अब हर कैटेगरी का टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ ये देखना हो तो क्या करोगे, यहाँ पे हमने एक और बढ़ा करिए घर पे जाके लक्ष्य कुमार, हमने जो कराते हैं ना वो पिछली क्लास से कनेक्टेड रहता है, जो भी पढ़ाता हूँ मैं आपको। तो यदि आप पिछले क्लास वाला नहीं पढ़ के आएंगे तो सोचिए कितनी परेशानी होती होगी आपको। नहीं, देखो, देखो प्रोडक्ट आ गया ना, इस बेवरेजेस का टोटल कितनी कैटेगरी है, 9532। देखो हर कैटेगरी वाइज कितनी कैटेगरी सेल हुई, इस कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल में होगा आ गया। और ईयर वाइज आपका टोटल प्राइस हम लोग ईयर वाइज में सेल फाइंड होगा, सेल्स करिए, ट्राई करिए, अभी करो बेटा। हाँ, तो इसको डिलीट करके देखिए, ना ना तो यहाँ से चलेगा, क्या रहेगा ना, एक काम करें इसको दोबारा से डिलीट करके किया था आपने या पहले जैसे किया था? ये वाला है ना, नहीं, ये तो गलत है, ये तो क्यों गलत है, इसको डिलीट करिए, दो के दो में लाइंस दे रखा है ना, इसलिए दोबारा बनाना सेलेक्ट करें उसका क्लियर। कहाँ एरर है, कहाँ एरर है, बोले तुम्हारा तो पहले की तरह देखो, कहाँ एरर है, पढ़ो ये बात, ये बिल्कुल किससे चल रहा है, तो पहले से कनेक्टेड, से पहले से कनेक्ट करा रखा है, टेक्निकल तो हटा दो, वाले ऑपरेटिंग सिस्टम उसको तो बोले ट्रांसलेट करना, इसको हटाओ पहले से, ऐसे होगा सॉफ्टवेयर डालना है इसका, तो भी ना लगा रखा है। चलो वैसे कौन अपने नहीं कर सकते हैं तो ये बड़ा है जो आपकी हो सही है, हो गया सब ये हो गया, नहीं ये करो, हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ईयर वाइज टोटल सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, करूँ ये फार्मूला हटाऊं मैं आपके सामने से, थोड़ी जल्दी कर लो, लक्ष्य कुमार बिस्ट, लक्ष्य जल्दी करिए फटाफट करिए बेटा। हाँ ग्रुप बाई करने के, इसी तरह से मेरे पास एक और फार्मूला है बेटा, दैट वन इज कॉल्ड फिल्टर एंड, जैसे आपको सपोज करो ये पूरी की पूरी डेटा है, अब इसमें से मैं कहूँ आपसे, देखो जैसे 96 की डेटा है ये सपोज करो, देखो 96 से लेके 97, 98 तक की डेटा है, अब मैं कहूँगा 96 के दिसंबर से लेके 97 के दिसंबर तक की डेटा चाहिए, 1 ईयर की, समझ गए आप। तो कैसे करोगे, तो इसके लिए अब जो नया व्यू बनेगा वो तो टेबल के व्यू में ही दिखेगा ना, टेबल ही तो बनता है, फिल्टर करते तो टेबल ही तो बनता है,
तो हमें इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, फिल्टर। क्या यूज करते हैं, फिल्टर। देखिए कैसे, टेबल टूल्स पे गए, न्यू टेबल पे जाके हमने क्लिक किया, क्या सेल, ये कुछ भी जैसे हमने निकाल लिया कस्टमाइज टेबल, हम अपने फिल्टराइज टेबल अपने भी यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, मैंने रखा फिल्टराइज्ड। फिल्टराइज टेबल, इसके लिए हमने फार्मूला लगाया फिल्टर। इसमें सबसे पहले क्या पास करना है, टेबल। किस टेबल में फिल्टराइजेशन करनी है, इसमें एक्सप्रेशन बता दो। एक्सप्रेशन क्या चाहिए था बेटा, अब बताएं सब लोग। फिल्टर्स का भी आ रहा है, तो फिल्टर्स किस में यूज करेंगे। अरे फिल्टर्स ही तो लगा रहा हूँ। फिल्टर और फिल्टर्स दो बात है, मल्टीपल में फिल्टर्स लगते हैं, एक सिंगल में फिल्टर लगते हैं। जैसे मल्टीपल इफ और इफ्स जैसे होते हैं, इफ और इफ्स, ये पूछने की बात अच्छी। और क्या, बहुत गलत, वैसे थोड़ी ना पूछना चाहिए। गलत, ये डाउट छोड़िए, ये तो बेकार है। 1998, तो 1998 से लेस वाले सारे आ जाएंगे, देखो। ब्रैकेट तो नहीं लगाया मैंने, देखो 98 से सब अपने लेस वाले आ रहे हैं ना, ये सब लोग। बट मैंने कहा था कि 98 के दिसंबर से ग्रेटर चाहिए ना, तो उस तरह से आप लिख लोगे। इस तरह से ये चीजें समझ में आया, फिल्टराइजिंग में दे रहा है, आप इसमें कंडीशन भी दे सकते हो और भी, मल्टीपल एंड टोटल, ये ऐसे होगा एक साथ ही ब्रैकेट में लगा के। मल्टीपल एक्सप्रेशन देना है तो फिर फिल्टर्स लगाना पड़ता है, फिल्टर्स। समझ में आया, फिर से एक नया बना के दिखाता हूँ मैं। और एक इसमें देखो न्यू टेबल फिर से बना दिया है यहाँ पे, न्यू टेबल में जाके टेबल्स, इक्वल टू फिल्टर। अच्छा, कैलकुलेट यूज कर सकते हो, कैलकुलेट के अंदर ही फिल्टर लग जाता है। कैलकुलेट ये सब नहीं लगाना है, ध्यान से देखना होगा, कैलकुलेट की बात कर रहा हूँ। ये कैलकुलेट को कैलकुलेट टेबल क्यों ले रहा है बार बार, ये फॉर्मूला हटा दिया गया है इसमें से। हाँ, कैलकुलेट के अंदर एक्सप्रेशन फिल्टर दे दें, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दें या फिल्टर, जितने मल्टीपल फिल्टर लगाए जा सकते हैं। मल्टीपल, इसके अंदर फिल्टर, फिल्टर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर फिल्टर दे दें, उसको एक्सप्रेशन के भी आप फिल्टराइज करें, तो ये ज्यादा पावरफुल है। इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन कॉन्टेक्स्ट मॉडिफाई बाय द फिल्टर, मॉडिफाइड बाय द से देखिए, यहाँ पे हमने, देखिए अब ये क्या करेगा, एक हमने यहाँ पे पास कर दिया, टेबल, ये फार्मूला लगता है हटा दिया गया इसमें से, नहीं कर रहा है। ऑर्डर डेट मैंने पास किया, ऑर्डर डेट ईयर, इसमें से डायरेक्टली ईयर में निकाल लेता हूँ। ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, फिल्टर यहाँ पे, ये तो ऐसे क्यों कर रहा है। ये फार्मूला हटा दिया गया हमारे इसमें से, कस्टमाइज्ड टेबल टू इक्वल टू कैलकुलेट टेबल फिल्टर, ओके। इसकी जगह पे भी ये हो रहा है, लोग कर रहे हैं टेबल फिल्टर, इसमें मल्टीपल, देखिए मल्टीपल फिल्टर दे रहा है ना इसमें लगाने का ऑप्शन। कैलकुलेट टेबल में आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मैंने अभी कहा था कि मुझे ऑर्डर डिटेल्स चाहिए था, जैसे जिसमें मैंने किया ना अभी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट डॉट ईयर, यहाँ पे ईयर काम नहीं कर रहा, डायरेक्ट लेस देन इक्वल टू ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इज लेस देन इक्वल टू 1998, पहला कंडीशन, दूसरा फिल्टर लगा रहा हूँ
टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन 1000, बस ब्रैकेट बंद देखिए। नहीं, हाँ ईयर लगाना पड़ रहा है बाहर से ना, ये लगाना पड़ रहा है ईयर, तब तो काम कर रहा है। तो एक बार करके देखें, कैलकुलेट टेबल और फिल्टर का यूज करके देखें। कैलकुलेट टेबल और फिल्टर में क्या डिफरेंस, फिल्टर एक सिंगल फिल्टराइजेशन दे रहा है, कैलकुलेट टेबल के अंदर मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं, है ना। एक बार करिए तो सब लोग करिए, ट्राई करिए इसको, कोई भी कंडीशन की भी आप एक बार करिए सब लोग। मुझे ना सिर्फ जो जो मंथ मंथ इंडिविजुअल सेल हुए उनका सेल करना है, जो सिर्फ मंथ एंड हो गए हैं और जिनकी प्राइस टोटल ग्रेटर देन 100 है। करिए ट्राई, आप नहीं करने के लिए एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या हुआ, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं, तो नया फार्मूला है बेटा इसकी तो, वो तो कर रखा था हमने पहले, करके देखो होगा। मंथ एंड के दिन जो सेल हुए हैं और जिनका पेमेंट 1000 से ग्रेटर है। हम्म, एंड ऑफ मंथ। हम्म, ईयर्स को हटाना है नहीं, एंड ऑफ द मंथ चाहिए हमें, जो एंड ऑफ मंथ कराया तो था फॉर्मूला एंड ऑफ मंथ का, यार कैसी बात कर रहा है सब तुम ना। ईओटी के अंदर ऑर्डर डेट डाल दो ना बेटा, बस और कुछ तो करना ही नहीं है, फिल्टर ले लेगा वो अपने आप।
डॉक्यूमेंट के दिन सेल हुई नहीं है। चलो आगे बढ़े। पिछले साल का नाम है और डिटेल्स वाला उसमें एरर शो हो रहा है कि एक्स कंपैरिजन ऑपरेट्स ऑपरेशन डज नॉट सपोर्ट कंपैरिजन वैल्यूज ऑफ टाइप एक्स विद वैल्यू ऑफ टाइप बी। बताता हूँ मैं, देखिए मैं कराता हूँ। न्यू टेबल, टेबल का नाम डिफाइन कर दिया हमने, कुछ भी CST टैब इज इक्वल टू कैलकुलेट टेबल दे दिया, इसमें आप टेबल कंडीशन पास कर दी है, ऑर्डर डिटेल्स नाउ फर्स्ट दे दिया क्या, एंड ऑफ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू फिल्टराइज का ऑर्डर डेट ना, कहाँ चला गया ये, ऑर्डर डेट इज इक्वल टू एंड ऑफ द मंथ का होना चाहिए ना, ये वाला चाहिए ना, एंड डोंट ये लिखे थे आप लोग। यही तो करना था। सही यही आ रहा है, इनकेस में भी यही आ रहा है, वो वाला आ रहा है इसमें। यूज टू ट्रू फॉल्स दैट इज टेबल, इसको फिल्टर के अंदर डाल दो, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे डाला था क्या आपने, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था क्या आप लोग। हाँ, मैं तो ऑर्डर डिटेल्स डालता हूँ, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स इसको कम करके देखें शायद रिजल्ट ले। ठीक है, यही ऐसे डालें, कंपेयर थोड़ी करना है, फिल्टर के अंदर कंपेयर थोड़ी करना है, ये डेटा ठीक है, परफेक्ट है। ये सारे सेल जो थे एंड ऑफ मंथ के दिन होते हैं ना। आया समझ में आपको ये सारी कंसर्न। तो इस तरह से हम काम करते हैं, आगे की मूव मूव करते हैं, ये हमारा समराइजेशन था। अब मुझे लेट से ये, अब मुझे ये दोनों टेबल समझ में आया। अब एक फार्मूला जैसे मेरे पास देखो, ऑर्डर डिटेल्स टेबल है जिसके अंदर हमारे ऑर्डर टेबल है, आप देखिए यदि ध्यान से, मेरे पास ऑर्डर टेबल है, इसके अंदर ऑर्डर डेट अवेलेबल देख रहे हैं ना, ये रहा ऑर्डर डेट। अब ये डेट जो है बीच बीच में ब्रेक करें, 5, 19, 29, 5 ऐसे देख रहे हैं, बहुत सारे हैं, देख रहे हैं ना आप ये चीजें।
दिख रहे हैं ये सारी चीजें दिख रहे हैं आपको। 5 के बाद कहाँ है 19, 19 के बाद 29, 29 के बाद 5, 5 के बाद दिख रहे हैं आप, ये ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को। ये सारी चीजें अब मुझे ऑर्डर डेट जो है ब्लॉक करनी है, यदि नोटिस करें तो 5 के बाद सीधा 19 है, 19 के बाद 29 देख रहे हैं ना, बीच बीच में ब्लॉक करनी है। तो एनालाइजेशन करने के लिए डेट कंटिन्यूअस होना चाहिए। एनालाइजेशन करने के लिए डेट क्या होता है continuous। मतलब 5 6 7 8 9 10 रेगुलर होना चाहिए, नहीं तो जैसे देखो इस ये ऑर्डर डेट तो वो है ना जिस दिन ऑर्डर हुआ था, बट 5 के बाद 6 को ऑर्डर नहीं हुआ था, तो क्या आप 6 एग्जिस्ट नहीं करता है कैलेंडर में। जैसे डेट से आपकी शॉप मॉल है, शॉपिंग मॉल है, तो आप जिस दिन ओपन करेंगे उसी दिन तो सेल होगी आपकी, जिस दिन आपने ओपन नहीं किया उस दिन कुछ होगा नहीं। बट उस दिन डेट तो एग्जिस्ट करता है ना। रियलाइजेशन के दिन उसको दिखना चाहिए ना कि इस दिन 0 रुपए सेल हुए थे। रियलाइजेशन तो वही हुआ ना कि हाँ ईच एंड एवरी डे की हमारे पास रियलाइजेशन होती है। तो वी नीड टू क्रिएट अ डेट दैट हैव दैट कैलकुलेट रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर जिसके अंदर कंटिन्यूअस डेट। क्वेश्चन समझ में क्या है आपको। मुझे क्या हर हमेशा जब भी एनालाइजेशन करना हो डेट के बिहाफ पे, और जिसके अंदर डेट हो, तो एक डेट ऐसा बनाना पड़ेगा आपको जिसके अंदर कंटिन्यूअस डेट। समझ में आया आपको। हाँ, तो अब मुझे एक डेट बनाना है जो कहाँ से शुरू हो, ऑर्डर फर्स्ट जहां से शुरू हुआ वहां से लेके ऑर्डर लास्ट जहां हुआ वहां तक। हम एक फार्मूला, इसके लिए फार्मूला है कैलेंडर। विच वन। कैलेंडर। कैलेंडर न्यू टेबल पे हमने क्लिक किया, देखिए चलेगा न्यू टेबल पे। यहाँ पे हमने रख दिया क्या नाम, कुछ भी रख दिया हमने, जैसे आपने रख दिया यहाँ पे क्या, मास्टर टेबल। हम वी आर कैलकुलेटिंग मास्टर टैब। इसके लिए कैलेंडर, इसमें टेबल दे दिए, कौन सा टेबल पे करना है कल कल क्या नहीं लगाना है फार्मूला कैलेंडर ना। इसमें स्टार्ट डेट के लिए मिनिमम ऑर्डर डेट पास कर दें, और मैक्सिमम क्या पास कर दें। ये दो कॉलम ने पास करके ब्रैकेट बंद कर दे दीजिए। ये देखो, देखिए अपडेट यहाँ रेगुलर हो गया ऑर्डर। इसी में भी ले लें, वो तो डेट वही है ना सेम। तो ये जो टेबल बना है इसके अंदर डेट जो है क्या है कंटिन्यूअस। इसके अंदर डेट ब्लॉक के नहीं, आप देख सकते हैं 7 4 से शुरू हुआ है और रेगुलर डेट है। देखो 7 4 5 6 7 8 9 10 रेगुलर है, यस और नो देखें। तो फिर इसके बाद ये फार्मूला हटा दें फिर लगा। ये कैलेंडर के अंदर नहीं पैरामीटर पास कर सकते ना, इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज पास कर सकते हैं, डेट। कैलेंडर जो फंक्शन है उसके अंदर पैरामीटर डेट पास कर सकते हैं। अब हम करेंगे ना एनालाइजेशन, जब चलेंगे डैशबोर्ड पे। ये समझ में आया। तो ये हमने दो चीज निकाल लिया, टेबल। अब मुझे एक चीज और बताया था आपको कि डैक्स के थ्रू आप 3 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या, कॉलम, टेबल और मेजर। मेजर क्या होता है, सिंगल वैल्यू। मेजर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एक चीज देखिए, कैलकुलेटेड टेबल का सिंबल अलग है, देखो अलग सा दिख रहा है ना इन सबों का। तो मैं मेजर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। मेजर कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर डिटेल्स में गए, यहाँ पे टोटल प्राइस दिख रहा है आपको, कॉलम सबको को ऐड कर दूं तो मेजर बनेगा। कैसे करेंगे, तो मेजर कैलकुलेट करने का फार्मूला यूज करें। जैसे यहाँ पे देखिए मेजर का ऑप्शन दिख रहा है, न्यू मेजर, इस पर क्लिक किया हमने और न्यू मेजर पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है टोटल सेल्स इक्वल टू सम ऑफ टोटल प्राइस। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये वैल्यू बन चुकी है टोटल सेल्स। ओवरऑल सेल्स कर दो यहाँ पे, काम तो एक ही करेगी। ओवरऑल सेल्स, देखो ये मेजर आपको दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ, ओवरऑल सेल मेजर दिख रहा है ना, ये मेजर का सिंबल है बेटा। ये यहाँ पे दिखता भी नहीं, या कहाँ दिखेगा, टेबल व्यू पे कितना हुआ है ओवरऑल सेल्स, ये नहीं दिख रहा है ना आपको, ये कहाँ पे दिखेगा बताइए। ये यहाँ पे दिखेगा रिपोर्ट व्यू पे सिर्फ। इसकी वैल्यू देखनी है तो रिपोर्ट व्यू पे आ जाए और इसको एक चेक कर ले। देखिए मार्क्स कार्ड ले लो, यहाँ पे देख रहे हो ना मार्क्स कार्ड, इसको ले लो यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके इसको मार्क्स कार्ड के थ्रू दिखा सकते हो। ओवरऑल सेल्स कितना हुआ है देखो, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कितना हुआ है, 1.35 मिलियन। समझ में आ रहा है आपको ये चीजें।
उसी तरह से मैं निकाल लेता हूँ टोटल फ्रेट्स कितना हुआ है। टोटल फ्रेट्स मतलब टोटल, तो इनकम ये तो सेल हुआ, इसके भी यहाँ पे खर्च कितने लगे वो भी निकालने पड़ेंगे ना, तो इसके लिए फिर से टेबल व्यू पे जाएंगे। और कहाँ, यहाँ थोड़ी दिखाता है, अभी तो बताया डेस्क व्यू पे, वहां पे जाओ रिपोर्ट व्यू पे, और उसमें पास करोगे ना मार्क्स कार्ड, पहले बनाओ फिर मार्क्स कार्ड के अंदर देखो, अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। बोलो फ्रेट, फ्रेट्स निकालने के लिए क्या करोगे, सम ऑफ वो जो फ्रेट्स कॉलम उसको ऐड कर लो, ये रहा। तो इस फ्रेट्स को देखना है तो फ्रेट्स यहाँ पे आके एक और टेबल बना लो इस तरह से विजुअल्स में जाके, ये रहा मार्क्स कार्ड 1 2 3 लिखा हुआ है, ये आ गया। यहाँ पे आप इस डेटा के अंदर से इस पे क्लिक रहना चाहिए, हमारा क्लिक है देखिए सिलेक्टेड है, और यहाँ पे हमने ओवरऑल फ्रेट्स डाला, देखिए 60.40 इतना बिलियन का हुआ है। समझ में आया आपको? हाँ ये भी निकाला, एक और इस सबको कल मैं ठीक करूंगा बढ़िया सा कलरफुल ए वगैरह मतलब ये मेजर्स है। हाँ, अब मैं एक और निकाल देता हूँ एक्चुअल सेल्स मतलब ये तो फ्रेट्स माइनस करेंगे तब होगा ना, मैं एक्चुअल सेल्स निकाल रहा हूँ हाँ मेजर पे ही क्लिक करना पड़ेगा, यस बिल्कुल बिल्कुल, मेजर के लिए मेजर पे ही क्लिक करना पड़ेगा आपको, और कोई फॉर्मूला इसमें हेल्प नहीं करेगा। हमने यहाँ पर लिखा एक्चुअल इनकम इक्वल टू टोटल सेल्स, ओवरऑल सेल्स माइनस ओवरऑल सेल्स। देखो यहाँ पे आ गया आपका, देखिए ये आ गया हमारा, है ना। इसको कल की क्लास में फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। कैसे बनता है, यहाँ से डैशबोर्ड शुरू हो जाएगा बनना, तो इधर की टैक्स का काम कर दिया, ताकि यहाँ से टैक्स को कंट्रोल। देखो सही समझ आ रहा है, समझ में टैब प्रेस करो, यहाँ पे टोटल प्रेस लिखो, ओवर प्रेस तो प्रेस डालो तो प्रेस है। ये यहाँ लोग दीजिएगा इसमें यहाँ बनेगा। हाँ, इतना बड़ा बड़ा आप पूरे लैपटॉप में एक बराबर है, फोटो जो हम नहीं कर सकते, यहाँ से ड्रैग करके पूरा करो। ठीक है यहीं तक रखता हूँ आज, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे चलूंगा। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पावर भी यही है ना।